हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका एक जेकेपीएसआई का रीजनिंग का जो टॉपिक है फिगर सीरीज या फिगर कंप्लीशन कह सकते हो। इस चैप्टर को आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसमें जो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको नंबर सीरीज के बारे में बताया हुआ है, लेटर सीरीज के बारे में बताया हुआ है, तो वैसे ही आपको एक फिगरल सीरीज भी होती है। मतलब कि फिगरल सीरीज इज़ अ पार्ट ऑफ द सीरीज। तो एक सीरीज चैप्टर है जिसमें आप लेटर सीरीज कह सकते हो, जिसमें आप नंबर सीरीज कह सकते हो, दूसरी आप उसमें फिगर सीरीज भी ऐड कर ही सकते हो, क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट रहता है। तो इसमें भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न होने का मतलब कि फिगर में भी अपने आप में क्या चल रहा होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है। उसी पैटर्न को आपने क्या करना होता है, कैच करना होता है। पैटर्न को कैच करके फिर जो उसके आगे मिसिंग फिगर होती है उसका एक आपको अपने माइंड में ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि किस तरह से प्रीवियस में फिगर्स में क्या क्या हुआ, वो क्या एक्चुअली नेक्स्ट फिगर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ जो होगी ट्रांसफॉर्म करनी है आपने आगे। ठीक है, उसको पैटर्न को अपने लॉजिकल वे में उसको क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स रखी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले आपने देखा कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या था, हमारे पास प्लस था, फिर उसके बाद क्या हो गया, प्लस का क्या बन गया, इस तरह से ये हो गया। फिर वो जो आपने एक्स्ट्रा लगाया, यानी कि इस फिगर का यहाँ पे वही फिगर हटा दी, मतलब आगे रिमूव कर दिए गए कुछ एलिमेंट्स इसके। कहने का मतलब यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी डायरेक्शन जैसे हम बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो वाली डायरेक्शन भी यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही था, 4 डायरेक्शन थी, अब यहाँ पे 8 डायरेक्शन होगी। फिर उसके बाद जो कि एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हुए थे, कहने का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन जिसको बोलते हैं वो ऐड हुई थी, वो आगे जाके क्या होगी, रिमूव होगी। और साइडों में क्या हो गया, साइडों में 0 0 का यहाँ पे देखने को मिल गया हमें। अब यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा, बस यही चीज़ है, यहीं से आइडिया लेके आपको नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ पे आपने देखा कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम है, बट इसमें अगर मैं ऐसे क्रॉस लगा दूँ तो बिल्कुल ये क्रॉस भी इसी की तरह सेम हो जाएगा जैसे यहाँ पे था। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे सर ये जो क्रॉस लगाया गया है इस एलिमेंट्स को हमने हटा देना है, और साइडों पे हमें ऐसे 0 0 टाइप कर देने हैं। ठीक है, सर्कल टाइप कर देना है। तो ऐसी एक ही फिगर है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न चलते हैं। आइएगा, ये कुछ लिखी हुई हैं टर्म्स जिनके अकॉर्डिंग आप फिगर सीरीज का आइडिया लगा सकते हो कि फिगर सीरीज में हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन द गिवन सीरीज। जब भी कोई गिवन सीरीज आपको दी जाएगी उसमें आपको कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका पर्टिकुलर पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। केयरफुली सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में हमें दो दो फिगर सेम दिखती हैं, बट बहुत ही केयरफुली उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, उसको देखना है। ईच फिगर नोटिंग ऑल द विजुअल, जितनी भी उसकी विजुअलाइजेशन एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी उसके विजुअल एलिमेंट्स होंगे, उनको बहुत ही केयरफुली आपने नोटिस करना है, उनकी अरेंजमेंट को नोटिस करना है, और उनमें क्या चेंजेस हो रही है नेक्स्ट फिगर में वो नोटिस करनी है। लुक द रिपीटेशन, देखना है कोई ऐसा एलिमेंट्स जो है वो सीरीज में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है। उसके बाद कंपेयर एडजेसेंट फिगर्स, फिर देखना है जो उसके साथ में वाली फिगर जो है वो नेक्स्ट में या फिर उसमें है कि नहीं है, कि एनालाइज हाउ ईच फिगर डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस। देखना है कि नेक्स्ट वाली फिगर जो प्रीवियस फिगर से कितनी डिफरेंट है, या कुछ जो एडजेसेंट फिगर्स थी वो उसके साथ आगे उसी के साथ हैं, या फिर वो आगे रिमूव कर चुकी हैं। जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारे के सारे पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिले। रोटेशन हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, एडिशनल हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, पोजीशन भी चेंज हो सकती है इस फिगर सीरीज में। ठीक है, तो आ जाओ हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग गिवन सीरीज आपको दी गई है, तो इस तरह पे यहाँ पे क्या आंसर आपका बनने वाला है। तो सबसे पहले कुछ नहीं बनेगा, सबसे पहले एक आपकी क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहने वाली है ना। तो आपकी एक लाइन रहने वाली है यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहने वाली है। जब आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ही दी, तो कर ही दी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल भी तो इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखें, ये वाला पोर्शन छोटा है, ये वाला पोर्शन बड़ा है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन छोटा है, ये वाला पोर्शन छोटा है, यानी कि ऑपोजिट में छोटे छोटे पोर्शन आ रहे हैं। इसका मतलब छोटा पोर्शन ऊपर वाली साइड आएगा, छोटा पोर्शन जो होगा ऊपर वाली साइड आएगा, फिगर सी कैंसिल आउट होगी। फिगर सी जो थी वो हमारी क्या होगी, कैंसिल होगी। और यहाँ पे और अब कौन सी फिगर होगी, अब सर हमारी फिगर यहाँ पे डी भी कैंसिल होगी, क्योंकि ये वाली जो लाइंस हैं ये कॉर्नर पे अटैच है। हमें कॉर्नर पे अटैच नहीं चाहिए, हमें मिड में अटैच चाहिए। तो ये वाली तो नहीं होगी, क्योंकि हमें लाइन जो है इस तरह से चाहिए। तो लाइन सिर्फ ए ऑप्शन में ही है जो कि इस तरह से टाइप हुई है। ठीक है,
ये सारा कुछ जो है विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, कौन कितने ध्यान से किस चीज़ को देख रहा है। डी ऑप्शन तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे जो भी यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, उसको बीच में ऐसे लाइन होगी छोटी सी, बट यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी है, तो इसलिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है कि जो ये लाइन जो होगी वो ऐसे अटैच होगी, ना कि कॉर्नर पे अटैच होगी, ठीक है। ये कॉर्नर पे अटैच हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन ए अगेन इज अ सही आंसर। अब इसका बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, कुछ नहीं करेंगे सर, इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐसे बढ़ेगी और इसको ऐसे कर देंगे। देखो यहाँ पे ऐसी कहाँ कहाँ पे ऐसी ये बात छुपी हुई है, ये तो नहीं है। कौन सी फिगर है, जल्दी से बताओ। हम्म, ये भी नहीं है हमारी फिगर। हम्म तो कॉर्नर वाली तो नहीं होगी, क्योंकि अटैचमेंट जो है कॉर्नर पे नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ द सही आंसर। देखो कितनी मतलब सिमिलर फिगर जो है रखी। मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि आपको क्या करना है, एनालाइज करना है फिगर को। जब आप फिगर को एनालाइज करोगे, आपको आंसर आपका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। अब बताइए, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे लाइन ऐसी होगी, लाइन चारों कॉर्नर पे ऐसी, बट ये जो डॉट है ना, इसका फेस देखो, ये जो डार्क पोर्शन है ऊपर की तरफ है, फिर ये आगे जाके रोटेट कर जाता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब ये डॉट डार्क सर्कल जो है, डार्क जो हाफ डार्क है, ये फेस फेस कर रहा है ईस्ट वाली साइड। अब ये कहाँ पे साउथ वाली साइड कर रहा है, अब करेगा ये वेस्ट वाली साइड। तो वेस्ट वाली साइड में कौन सा सर्कल फेस कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता दो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे सर एक तो ऐसे ट्रायंगल बना लो आप, दूसरा आप ऐसे सर्कल क्रिएट कर लो, और उसके बाद क्या करना है, एक यहाँ पे इस तरह से, और सेंटर से एक लाइन ड्रा करो, वो ऐसे कर दो बस, एक ट्रायंगल बनेगा। ये तो नहीं होगा। अटैच होना चाहिए सर्कल के साथ, ये भी नहीं होगा। ये भी ये हो गया, सर्कल वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी सही बन रहा है हमारा। तो थोड़ी देर के लिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, थोड़ी देर के लिए आप सोच लेना, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देना इनको। ऐसे बन गया भाई, ऐसे ही आएगा। ये लाइन जो है ये ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे हैं, ऐसे एरो बना के, है ना। अगर यहाँ पे देखो एक को छोड़ के अगर पूरी लाइंस में देखें, एक डार्क सर्कल, एक ब्लैंक सर्कल, एक खाली सर, एक डार्क सर्कल बन रहा है एक। अब यहाँ पे बनेगा कलरफुल सर्कल, और यहाँ पे बनेगा डार्क सर्कल, ब्लैंक सर्कल। तो यहाँ पे कहाँ पे है कि पहले आपका डार्क सर्कल हो, फिर उसके बाद ब्लैंक सर्कल हो। ये वाली फिगर तो नहीं होगी। एलिमिनेशन बेस्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही, बढ़िया है यहाँ पे, बिल्कुल जो मैच कर चुका है हमारी सीरीज़ के साथ। अब यहाँ पे देख लीजिए थी, कुछ नहीं होगा, एक लाइन जो होगी वो ऐसे ड्रा होगी, ठीक है। और हर ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है, एक डार्क ट्रायंगल आ रहा है। हर ब्लैंक ट्रायंगल के बाद एक डार्क आएगा। पहले ही केस में क्या हो जाएगा, फिलहाल तो आपका एक इस तरह से बॉक्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वाला हमारा क्या होगा, एक डार्क होगा। तो ऐसी फिगर कहाँ पे है, ऐसी फिगर आपकी सी ऑप्शन में है, तो सी को मार्क करो, आगे निकल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्मार्ट अप्रोच। अगर आप क्या करो, ये वाली चीज़ जो है, एक हिसाब से देखा जाए इस फिगर का क्या है, मिरर पार्ट है। तो इसका मतलब इस फिगर का भी मिरर पार्ट ही होना चाहिए। ये फिगर कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगी आपकी। मिरर पार्ट जब भी देखोगे, तो ये वाली इस तरफ घूमेगी, तो फिगर तो एक्चुअली सेम ही रहेगी आपकी। पर ये वाला जो सर्कल है वो कहाँ चला जाएगा आपका, इस साइड चला जाएगा। तो ऐसी फिगर कहाँ पे है जिसमें ऐसा सर्कल हो, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द सही आंसर, क्योंकि वो उसकी क्या बन रही है, मिरर। मैंने बोला था ना, रोटेशन भी अलाउड करेगा। देखो आपको सिलेबस में ना स्पेस विजुअलाइजेशन वगैरह 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 ये चैप्टर दिए गए हैं। ये कुछ नहीं है, कोई नया चैप्टर नहीं है, सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग के नाम पे इन्होंने धमाल मचाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फेस क्या करना, आप एक काम करो इस चीज़ का। आप एक काम करो, ये वाली फिगर जो है ना इसकी, ये वाटर इमेज है। तो ये किसकी वाटर इमेज होगी,
सर ये वाटर इमेज होगी, ये फिगर की ऐसे, है ना, ऐसे होगी, और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके होगा। देखो जरा ऐसी कौन सी फिगर है। सो ऐसी एक ही फिगर है सर, कौन सी है, ऑप्शन बी में जो गिवन है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बता दो इसका आंसर क्या होगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज में आपको नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना है। सर यहाँ पे देखा हमें पेंटागन दिया गया है, पेंटागन के अंदर क्या है, क्यू स्केयर है। आगे सीरीज में क्या हुआ है, पेंटागन ने अपने सिर के ऊपर स्केयर को उठाया हुआ है। आगे क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। ट्रायंगल क्या करेगा, ट्रायंगल क्या करेगा, जो अंदर वाला है उसको अपने सिर के ऊपर उठाएगा। ट्रायंगल ने सर्कल को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। ठीक है, ये चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती हैं। अब इसका बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। यार ये जो सर्कल है पहले तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, फिर ये सर्कल ऊपर चले गए, फिर इस तरफ चले गए। इसका मतलब सर्कल ये कुछ इस तरफ बनने चाहिए, इस तरफ भी कहाँ बन रहे हैं, ये वाली फिगर तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन मार्क करो, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस पोर्शन का क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब इस पोर्शन का क्या बनेगा, देखो अगर ये फिगर जो है, अगर ये साइन ऐसे दिए होते तो डेफिनेटली मेरा क्या बनता, क्यूब बनता, स्केयर बनता। सॉरी, ये थोड़े आपको टेढ़े नहीं लग रहे हैं, कि इस तरह से नहीं लग रहे हैं आपको ये, अरे अगर इस तरह से लग रहे हैं तो ये कुछ ये फिगर बना देंगे, हेक्सागन बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा कि ये वाली फिगर जो है, ये वाला जो एरो है आगे जाके मतलब कि नीचे लटक जाता है। फिर ये सॉरी सीधी सी बात है, अब ये क्या करेगा, नीचे की मैंने ऊपर की तरफ फेस करेगा। फिर इसने पहले तो ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, फिर इसने नॉर्थ की तरफ फेस किया, ऐसे समझो। फिर इसने कौन सी तरफ फेस किया है, वेस्ट की तरफ। अब ये करेगा साउथ की तरफ फेस करेगा। तो ये लाइन जो है ये तो एज ही रहेगी। देखो जरा ऐसी कहाँ पे फिगर बन रही है, ऐसी एक ही पोर्शन में फिगर बन रही है। ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर, और डी ऑप्शन में बी मेंशन है बट बी फिगर सही है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे भाई, मैंने बोला कि एलिमेंट से रिमूव एडिशन समथिंग एल्स हो सकता है। यहाँ पे तो सेम सर्कल के अंदर एक स्केयर है, सेम सर्कल के अंदर स्केयर है, सेम सर्कल के अंदर स्केयर है। एक सर्कल लगा, दो सर्कल लग गए, तीन लग गए, आगे क्या होगा, चार लग जाएंगे। कौन सी फिगर सही हो जाएगी, जल्दी से बताओ कौन सी फिगर सही हो जाएगी। बी वाली फिगर सही हो जाएगी, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन में बी जो फिगर है वो डी ऑप्शन में मेंशन है। ठीक है, अब ये जो द आपको टाइप दिया गया है, देखो सबसे पहले ये डायरेक्शन जो फेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, फिर ये नॉर्थ कर रहे हैं, अब ये नॉर्थ ईस्ट कर रहे हैं। अब ये कौन सी फेस करेगा, स्पेशली सर ईस्ट करेगा। द कहाँ पे दिख रहा है, द दिख रहा है डी फिगर में, तो डी को मार्क करो, सही हो जाएगा। अब ये थोड़े से क्वेश्चन हमारे पी वाई क्यू से, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम अगर पैटर्न को कैच करें, इफ़ वी ट्राई टू कैच द पैटर्न। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कोई एक ऐसा एलिमेंट से यहाँ पे हमने कैच करना है कि जो कि पूरे पैटर्न को चेंज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा सब जल्दी से बताओ। देखो ये जो सर्कल है यहाँ पे देखा, नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया, नीचे चला गया, फिर ये आगे चला गया, ये ऊपर चला गया। मतलब आने वाली फिगर में क्या होगा, ये सर्कल डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यस और नो, बिल्कुल सही, ये हमें पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक चीज़ और मुझे पता चल गई। क्या पता चल गई सर, जो यहाँ पे फिगर थी ना, वेट करना ज़रा, पैटर्न हमने गलत कैच किया। ये जो फिगर है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है। ट्राइंगल क्या हो रहा है, अगले वाली फिगर में यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब सर्कल कहाँ जाएगा, सर सर्कल कहीं नहीं जाएगा, सर्कल आपका यहीं पे आ जाएगा सेंटर में। देखो ज़रा सर्कल कौन कौन सी फिगर में के सेंटर में। तो सर आपने बोला कि ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका मतलब बी में है तो सर्कल आपका सेंटर में यहाँ तो आएगा आएगा। अगर ये स्केयर यहाँ पे है, अगले वाली फिगर में ऊपर हो रहा है, तीसरे वाली फिगर में सेंटर में जा रहा है, आगे वाली अच्छा ये तो पैटर्न अलग से हो गया। फिर क्या करेंगे, हम्म हम्म अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो
क्या था आपका, ये एरो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है। यही पैटर्न आपको कैच करने और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि सर्कल जहाँ पे सेंटर में होगा, सर्कल जहाँ पे सेंटर में होगा उसके इस तरफ एक एरो ऊपर की तरफ होगा, सर्कल के साइड में इस तरफ है, ऊपर होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे बी अवेलेबल है, तो बी इज़ द सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक एलिमेंट जो हैं कैसे चेंज हो रहे हैं, इनकी कैचिंग को देख के आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मार्क करें। इसको आप समझ लो यार कि ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। जो भी इसका आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतने रखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।